तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा डायरी एंट्री। पहले आपको बताऊंगा डायरी एंट्री क्यों लिखा जाता है, फिर आपको बताऊंगा डायरी एंट्री लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, फिर आपको बताऊंगा कि डायरी एंट्री कैसे लिखकर आप एग्जाम में पूरे मार्क्स उसके ला सकते हो। और अगर दोस्तों आपको पूरे मार्क्स चाहिए तभी इस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों इस तरीके से बताऊंगा आपको डायरी एंट्री आपको हलवा नहीं एकदम चाउमीन लगेगा। तो दोस्तों पहले जानो डायरी एंट्री होती क्या है। तो एग्जाम्पल की मदद से बताता हूँ। जैसे कि आप ताजमहल घूमने गए हो और आपको वहाँ बहुत अच्छा लगा और आप उस याद को कहीं लिख कर या तो सेव कर कर रखना चाहते हो। जहाँ लिख कर रखोगे उसी को कहा जाता है डायरी एंट्री। ठीक है। जैसे कि आपको कोई इवेंट हो सकता है, घूमने की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आपको कोई इवेंट हो सकता है या तो आपका बर्थडे हो सकता है, कोई भी याद को आप सेव करके रखना चाहते हो कहीं लिख कर, जहाँ लिख कर रखोगे उसी को कहा जाता है डायरी एंट्री। तो दोस्तों अब आप डायरी एंट्री जान ही गए होंगे कि डायरी एंट्री होती क्या है। अब आइए उसके फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आ जाएगा आपका क्या, डेट, फिर उसके बाद आएगा डे, फिर उसके बाद आएगा आपका क्या, टाइम। या तीन चीज सबसे पहले आएंगे क्या, डेट, डे, टाइम। और दोस्तों बहुत स्कूलों में होता है कि ये जो डेट रहता है वो नीचे रहता है और डे जो रहता है वो ऊपर रहता है, लेकिन जो सही फॉर्मेट होता है वो यह होता है कि जो डेट रहता है वो ऊपर रहता है और डे जो रहता है वो नीचे रहता है। फिर उसके बाद आपका एक लाइन लीव होगा। इस एरो का मतलब समझ जाइएगा कि एक लाइन लीव करनी है हमें यहाँ पर। फिर उसके बाद लिखोगे डियर डायरी। क्या लिखोगे, डियर डायरी प्लस ये कॉमा, डियर और डायरी का दोनों डी कैपिटल। उसके बाद आपका क्या शुरू होगा, एक लाइन लीव करके कंटेंट, कंटेंट। ठीक है। आप पूछो कंटेंट में क्या लिखना है। कंटेंट में जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा वही आपको करना रहेगा। अभी मैं आपके साथ बैठकर एक डायरी एंट्री भी डिस्कस करूंगा, चिंता ना करिए। और उसके बाद आपका इसमें क्या यूज होगा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट। अब आप पूछोगे फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन दोस्तों आई और वी। ठीक है। इन दोनों का प्रयोग आप डायरी एंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा करना। और जो टेंस यूज होगा डायरी एंट्री में वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। यह तीन चीज आपकी ज़्यादा यूज होंगी। क्या क्या, फर्स्ट पर्सन आई और वी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जो वर्ब होगा वह सेकंड फॉर्म। अब दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट जो क्या रहेगा वो रहेगा या तो आई रहेगा या तो वी रहेगा। ठीक है। और उसके बाद जो आपका टेंस रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर छोटे छोटे सेंटेंस बनाते चले जाओगे ना तो आपको तब भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद देखिए जब आपका कंटेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, एक लाइन लीव करके गुड नाइट लिख देना, गुड नाइट, डायरी एंट्री की तरफ। तो दोस्तों आ गए हम अपने डायरी एंट्री पर। डायरी एंट्री जब भी आप देखो तो सबसे पहले उसमें उसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन में हिंट भी दिया गया रहता है लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन में। टुडे इज आवर बर्थडे, आज हमारा बर्थडे है। यू हैड अ वंडरफुल डे विथ योर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, राइट अ डायरी एंट्री ऑफ द डे। इसमें क्या दिया गया है कि आज आपका बर्थडे है और आपका बहुत अच्छा दिन गया, किसके साथ, अपने फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स के साथ। ठीक है। और तो उस पर आपको डायरी एंट्री लिखनी है। तो पहले हम कैसे शुरू करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया डेट, डे, टाइम हमने सिंपल सा डाल दिया। अगर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं आता, खाली इतना डाल के आ जाओ, डे, डेट, टाइम, फिर एक लाइन लीव करके क्या, डायरी एंट्री। यहीं पर आपको 1.5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। यानी कि कुछ भी नहीं आता तो इतना तो डाल के आ ही जाना, आपको 1.5 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको एक लाइन लीव कर देनी रहेगी। ठीक है। यहाँ पर फिर तो यहाँ पर डेट में एक बार देख लीजिए। डेट में आपको क्या करना रहेगा, डेट में जिस तरीके से मैं डेट डालूँ उसी तरीके से आपको डालना रहेगा। जैसे कि जनवरी 12, जो भी आपका सन हो तो वह डालिएगा। ठीक है। जो सन रहेगा वही डालिएगा। तो देखिए यहाँ पर जनवरी है, बहुत लोग रहते हैं ऐसे डालते हैं, जो उसका जो महीना रहता है उसको आप गिनती में लिखते हो, नंबर्स में लिखते हो, तो वैसा नहीं लिखना है इसमें। तो इसलिए आपको या तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, लेकिन आपको वैसा नहीं लिखना है जिस तरीके से महीना आप 1 2 3 करके डालते हो। ठीक है। फिर उसके बाद आप संडे, जो भी आपका दिन रहेगा, और उसके बाद टाइम, फिर एक लाइन लीव करके डियर डायरी, फिर उसके बाद एक लाइन लीव करके आप शुरू करोगे अपना कंटेंट। तो कंटेंट में आप अगर टुडे, यस्टरडे या तो वंस से, अगर इन 3 वर्ड से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपका डायरी एंट्री बहुत अच्छा जाएगा। जो इम्प्रेशन पड़ेगा चेकर पे वह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और आपको ज़्यादा नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पर मैंने टुडे से स्टार्ट किया गया कि आज मेरा बर्थडे है, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया रहेगा। जैसे कि आज आपका बर्थडे है, 1 हफ्ते आपका पहले बर्थडे था, तो वो आप डालोगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन में दिया गया कि आपका 1 हफ्ते पहले बर्थडे था, तो आप ये नहीं डालोगे टुडे इज़ माय बर्थडे, तो आपको वही डालना पड़ेगा कि 1 वीक अगो, तो यही सब आप डालोगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर डाला है टुडे इट वाज माय बर्थडे। जब आप शुरू करोगे तो पहले आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करना रहेगा खुद को, क्या आपको करना है। जैसे कि इसमें है टुडे इट वाज माय बर्थडे, पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया कि आज मेरा जन्मदिन है। आई वोक अप अर्ली एंड स्टार्ट मेकिंग प्रिपरेशन टू डेकोरेट द हाउस। जब मैं उठा सुबह, जब मैं उठा तो स्टार्ट किया क्या, स्टार्टेड। देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग रही है वर्ब की हमेशा, स्टार्टेड। फिर मेकिंग प्रिपरेशंस टू डेकोरेट द हाउस, कि मैंने जब मैं सुबह उठा तो मेकिंग प्रिपरेशन किया, मैं यानी कि मैंने प्रिपरेशन की किस लिए, डेकोरेट हाउस, हाउस को डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो मैं हाउस डेकोरेट किया। पापा हैड ऑलरेडी ब्रॉट कलर्ड बैलून, पापा जो थे मेरे लिए पहले से ही कलर्ड बैलून बैलून लाए थे। अगर आपको सेकंड फॉर्म नहीं आती तो दोस्तों आप क्या करो, तो वर्ब की जो रहे सेकंड फॉर्म में ईडी लगा दो, ठीक है। अगर मान लो 97% केस में यही रहता है कि जो सेकंड फॉर्म रहती है उसमें ईडी लगकर उसकी सेकंड फॉर्म बन जाती है वर्ब की। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस कर कर आप क्या बना सकते हो, डायरी एंट्री। आपको शुरू से लेकर अंत तक जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक। यानी कि शुरू में आपका क्या हुआ, सुबह आप बताओगे, फिर उसके बाद आओगे दोपहर को, फिर उसके बाद शाम को, फिर रात को। तो इस तरीके से बताना पड़ेगा। ये नहीं करोगे कि शाम को मेरा बर्थडे काटा गया, फिर उसके बाद मैंने ये किया वो किया, फिर आप सुबह आओगे, ऐसे नहीं। आपको एक समय से जाना पड़ेगा, जैसे कि टुडे, फिर उसके बाद सुबह पहले इंट्रोड्यूस करो, फिर उसके बाद सुबह से बताओ शाम तक। फिर उसके बाद में हमने आगे लिखा क्या, असेंबल फॉर अ डांस एंड एवरीवन एग्रीड, यानी कि हम असेंबल हुए, सब एग्री हो गए डांस करने के लिए। एवरीवन डांस टिल 11 एट नाइट, सब लोगों ने 11 बजे तक डांस किया था। फिर उसके बाद आपको आखिरी में आते आते आपको क्या करना रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ओ व्हाट अ डे इट वाज आई इंजॉयड इट फुल्ली। जैसे कि आपको लास्ट में यही जरूर लिख देना रहेगा, तभी आपको अच्छे नंबर और फुल नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। कि ओ व्हाट अ डे इट वाज, कि आज कैसा दिन था, मतलब बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए। आई इंजॉयड इट फुल्ली, मैं इसको पूरा इंजॉय किया। जैसा कि आपका डे गया हो, क्वेश्चन में जो दिया गया हो, जैसा आपका डे गया हो तो वही आपको लिखना रहेगा। जैसे कि बुरा दिन गया आपको तो बुरा लिखो, अच्छा दिन गया तो अच्छा लिखो। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर गुड नाइट लिखो, फिर या तो बाय लिखो, गुड नाइट या तो बाय लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप साइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना कर दोगे आपका डायरी एंट्री कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो साइन करने के बाद दोस्तों हमारी डायरी एंट्री हो जाती है कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।